Hi guys, today I'm here for your first February 2020 IELTS exam prediction. This is a real prediction and watch this prediction till end if you want to get the fruitful result and you want to get high score in your upcoming IELTS exam. So this prediction belongs to your listening, reading and writing task. And now before starting, if you are the new viewer, then please be sure to subscribe this channel. Now moving forward to the listening section, if we talk about section 1, MCQ and blanks, filling the blanks will be easy. Section 2, MCQs and match the information will be moderate. And section 3, filling the blanks, one word will be easy. And section 4, filling the blanks, more than one word भी हो सकता है ये, so this will be easy to moderate. So overall the level of this exam will be easy to moderate. The reason behind it, because अभी पैटर्न जैसे चेंज हुआ है, नो रेफरेंसेस नो एग्जाम्पल्स विल बी देयर एंड फास्ट लिसनिंग ट्रैक्स हो सकता है और एक्सेंट्स, यस एक्सेंट का स्पेशली ध्यान रखिए. आपको अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन एक्सेंट्स के अंदर ये टोटली डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, Australian and Canadian. So practice करें, do more and more practice on this because the level of this exam can be easy to moderate. Moderate आपके लिए हो सकता है, जो इंग्लिश स्ट्रगलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हो सकता है ज़्यादा मॉडरेट. सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस. ऑनलाइन मैंने बुक्स भी रिकमेंड की हैं. वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ऑनलाइन बुक्स को भी आप एक बार ज़रूर देखें, वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करें. वो डिफरेंट एक्सेंट्स की है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रीडिंग सेक्शन. एंड बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब है, बिकॉज ऑफ द आंसर की सेम डे आपकी आंसर की भी यहाँ पे अपलोड होगी. सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर क्वेरीज एंड आंसर्स. सो नाउ विल टॉक अबाउट पैसेज 1, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिविंग. जो आंसर्स रहते हैं आपके वो इजी होंगे आपके रीडिंग पैसेज 1 के. पैसेज 2, एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विल बी मॉडरेट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ती है हेडिंग्स के अंदर, कंफ्यूज भी आप हो जाते हैं, तो आपके लिए लेवल मॉडरेट हो सकता है. सो पैसेज 3 विल बी येस, नो, नॉट गिवन प्लस ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड. ये आपकी इजी जो है हो सकती हैं. सो जो प्रेडिक्शन कहती है ओवरऑल जो एग्ज़ाम होगा रीडिंग का वो इजी टू मॉडरेट हो सकता है, बिकॉज जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इस एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं. सो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ऑनलाइन बुक्स इसके लिए भी मैंने रिकमेंड की हैं, तो आप वहाँ से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फास्ट रीडिंग, फास्ट लिसनिंग्स की एंड जो आपके हेडिंग्स हैं उसके लिए भी. सो ऑनलाइन बुक्स रिकमेंडेशन फॉर रीडिंग is IELTS Reading Actual Test Volume 4, and second book is Reading for IELTS with Answers and Cambridge English all volumes. हम सोचते हैं कि 4 to अभी जितने भी वॉल्यूम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो 11 to 14 कर रहे हो, बट जो ओल्ड वॉल्यूम्स है, ओल्ड वर्जन्स कैम्ब्रिज के, आप उसमें से भी ज़रूर प्रैक्टिस करें. मीन्स कंप्लीट सीरीज़. ओके, कैम्ब्रिज की जो बहुत सारी अभी जो पीछे रिपीट हो रही हैं वो कैम्ब्रिज की ही हो रही हैं. वो स्टार्टिंग के जो 4th, 5th, 6th इस तरह के वॉल्यूम्स जितने भी कैम्ब्रिज के हैं तो उनकी रीडिंग्स जो है वो रिपीट हो रही हैं. सो आप उसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें. ये ना सोचें कि 11 to 14 या 13, 14 या लेटेस्ट जो आप कर रहे हो प्रैक्टिस उसी में से आएगा. सो आप कंप्लीट कैम्ब्रिज की जितनी भी स्पीकिंग्स रीडिंग्स एंड लिसनिंग्स आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें. 4 to 14 जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप इनको ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले जितने भी कैम्ब्रिज के वॉल्यूम्स हैं उसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें. सो आपका एग्ज़ाम 7 बैंड से कम नहीं जाएगा, आपके ज़रूर 7 बैंड आएंगे अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लिसनिंग बुक्स रिकमेंडेशन फर्स्ट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द राइटिंग सेक्शन. सो लिसनिंग की बुक्स जो है अचीवर्स, 9 बैंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी ऑनलाइन बुक्स ही आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. ये फास्ट ट्रैक्स लिसनिंग्स हैं. आप जो स्टूडेंट्स मेरे से मटेरियल की रिक्वेस्ट कर रहे थे ये उनके लिए है. लिसनिंग फॉर आइल्स बाय फियोना एंड जो टम्बलिंगटन.
So next is basic IELTS listening एंड कैम्ब्रिज कंप्लीट सीरीज अगेन. सो ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करें बिफोर योर एग्ज़ाम्स. आप इन सब का ऑनलाइन प्रैक्टिस करें जितनी भी आपकी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. ये डिफरेंट एक्सेंट्स के अंदर भी है, फास्ट भी हैं इसके अंदर, स्लो भी हैं इसके अंदर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो ये लिसनिंग की बुक्स थी, ऑनलाइन बुक्स थी. दिस ऑल आर माई रिकमेंडेशंस फॉर ऑल ऑफ यू. ये मटेरियल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ई बुक्स हैं ये सारी. सो राइटिंग, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग टास्क. राइटिंग टास्क के अंदर आप बार, लाइन, टेबल, पाई और चार्ट को ज़रूर एक बार करें. इसके क्वेश्चन टाइप जो है वो इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन विजुअल ऑब्जेक्ट्स रहेगी. सो जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा तो उसकी क्वेश्चन टाइप रहेगी. आप इसमें मेन इन्फॉर्मेशन और कंपेयर डाटा, ठीक है, उसको ज़रूर करके जाएं. एंड शो ट्रेंड जो वहाँ पे दिखाए होंगे उसको, और डिस्क्राइब द प्रोसेस को भी एक बार ज़रूर. की पॉइंट्स, बार बार मैं आपको यही बोलती हूँ कि की पॉइंट्स को ज़रूर करके जाएं. की पॉइंट से बहुत हेल्प मिलती है. की पॉइंट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आपने जस्ट वो जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर डाटा को ही फिट करना होता है. आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स भी अच्छे रहते हैं. आप प्रैक्टिस उसी हिसाब से करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी टास्क 1 में कन्फ्यूजन नहीं होगी. इफ़ यू वांट माय हेल्प फॉर टास्क 1, इफ़ यू वांट माय हेल्प फॉर टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर यू for your writing task 1, then let me know, write down in the comment section. I will definitely upload my next video on this topic. राइटिंग जो टास्क 1 है आपका, उसके ऊपर स्ट्रक्चर आपको बना के देने का. देन आई विल डेफिनेटली डू दैट. सो यू नीड टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड एनी हेल्प. सो राइटिंग टास्क की बार, लाइन, टेबल, पाई चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेकिन फिर भी आपको जो अभी 2 और 3 एग्ज़ाम्स होने हैं बीच में, उसके बाद 2 एग्ज़ाम्स बीच में जो होने, उसके बाद जो लास्ट मिनट प्रेडिक्शन आप अपनी 1 फेब की ज़रूर देखें. लास्ट मिनट प्रेडिक्शन के अंदर जो है अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा वहाँ पे. सो लास्ट मिनट प्रेडिक्शन के अंदर बहुत सी चेंज कई बार हो जाती है. सो उसको आप ज़रूर देखें टास्क 1, टास्क 2 में स्पेशली. सो टास्क 2 जो है उसमें एक्टिविटी, एडवर्टीजमेंट, एनिमल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन and pollution, and next is old people, children, society, smoke, stress. Stress means वो आपके रूटीन वर्क और एजुकेशन स्ट्रेस और सेटलमेंट, लाइफ सेटलमेंट स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, तो स्ट्रेस के ऊपर आप ज़रूर करें. टेक्नोलॉजी, टूर्नामेंट, टूरिज़म एंड ट्रांसपोर्ट, वायलेंस, वर्क. सो ये आपके जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके टास्क 2 के. इसके ऊपर बहुत से जो टॉपिक्स है उसके ऊपर मैंने की पॉइंट सीरीज़ शुरू की हुई है, उसके अंदर बना के डाले भी हुए हैं. इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प देन राइट मी डाउन ऑन द टॉपिक्स. अभी वो जो सीरीज़ है वो हमारी चल भी रही है. सो की पॉइंट्स आप ज़रूर रेडी करके जाएं. ये की पॉइंट्स आपको राइटिंग के साथ साथ आपके स्पीकिंग के अंदर भी बहुत ही काम में आने वाले हैं. और यहीं पे ही नहीं, अगर आप बाहर भी, अब्रॉड भी कहीं पे जाते हो, अगर कोई जनरल डिस्कशन कहीं पे भी हो जाती है प्लेन में या फिर अपनी क्लासमेट्स के साथ, तो आप वहाँ पे एबल रहेंगे बोलने के लिए. सो स्पीकिंग में बहुत काम में आने वाले की पॉइंट्स. आप की पॉइंट सीरीज़ को ज़रूर एक बार देखें. ना क्वेश्चन टाइप जो है आपकी टास्क 2 की वो क्या हो सकती है, अग्री, डिसएग्री, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कॉज एंड सॉल्यूशंस एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन. ठीक है, तो वो आप इस तरह के क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग ये अपने जो टास्क 2 है उसको रेडी करें. जैसे एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी, उसका क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, मींस एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस. और जैसे इंडोर और आउटडोर के लिए कितना आप एग्री करते हो कि स्टूडेंट्स को या बच्चों को बाहर खेलने जाना चाहिए, कितना आप एग्री करते हो कि उनको इंडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, या क्या एडवांटेजेस. इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको रेडी करने पड़ेंगे. इस तरह के आप पॉइंट्स आप रेडी कर लीजिए. सो दीज ऑल आर द प्रेडिक्शन for your 1st February 2020 IELTS exam prediction. So this is the prediction, real exam prediction for your 1st February 2020 exam. So watch this video again, share this video with your friends, and if you need any kind of other help, write me down in the comment section, and please be sure to subscribe this channel for answer keys and last minute prediction. And thank you very much, best of luck, and please do subscribe this channel, and best of luck for your career also. Thank you very much.